हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वसंत भाग 3 का पाठ 9 कबीर की साखियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि कबीर दास जी हैं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। कबीर दास का जन्म 1399 ईस्वी में काशी में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अनुभवों से जो सीख ली, इस पाठ में उसकी चर्चा की है और उनकी मृत्यु 1945 ईस्वी में हुई थी। आइए पाठ शुरू करते हैं। पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। सबसे पहले आपने प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 9 कबीर की साखियों से ली गई हैं। इसके कवि कबीर दास जी हैं। व्याख्या बताती हूँ मैं आपको। जाति न पूछो साधु की, कि हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। मोल करो तलवार का, तलवार मीन्स तलवार, पड़ा रहने दो म्यान, म्यान वो चीज़ होती है जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो व्याख्या क्या है? कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि साधु की जाति हमें नहीं पूछनी चाहिए, हमें उसकी जाति पूछकर कोई लाभ नहीं होगा। साधु से केवल ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, उसके दिए गए ज्ञान ही मानवता के लिए लाभप्रद होते हैं। जिस प्रकार तलवार की धार महत्वपूर्ण होती है, तलवार खरीदते समय म्यान की सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, उसकी धार और मजबूती महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार साधु का ज्ञान महत्वपूर्ण है, ना कि उसकी जाति। अब दूसरा दोहा पढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कबीर दास जी प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कहते हैं? हमें बुराई का जवाब बुराई के रूप में नहीं देना चाहिए। यदि हमें कोई गाली देता है तो उसके उत्तर में गाली नहीं देनी चाहिए। यदि वह व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है तो हमें उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। प्रति उत्तर में मामला बढ़ता है। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जा सकता। भल मन साहत ही किसी अपशब्द का उत्तर है। माला तो कर मैं फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहूं दिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही। कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे में धार्मिक आडंबरों पर प्रहार किया है। उनका मानना है कि धर्म के पाखंडों में माला फेरना या ईश्वर का जाप करना महत्वपूर्ण नहीं है। माला अपनी उंगलियों में फेरते रहते हैं, जीभ द्वारा नाम स्मरण करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन ईश्वर के प्रति समर्पित ना होकर चारों दिशाओं में भटकता रहता है। ईश्वर में यदि मगन नहीं लगा है तो सारा आडंबर व्यर्थ है। ईश्वर की प्राप्ति सहजता से होती है, आडंबरों से नहीं। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दहेली होए। कबीर दास जी इस पंक्ति में क्या बोल रहे हैं? कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे में कमजोर व्यक्तियों को ना सताने की बात कह रहे हैं। घास को हम लोग अपने पैरों से कुचलते हैं, रौंदते हैं, उसे तुच्छ और बेकार समझते हैं। जब यही घास का तिनका आँखों में गिरता है तो हमें बहुत कष्ट होता है। इस प्रकार हमें समाज के कमजोर व्यक्तियों को कष्ट नहीं देना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, अन्यथा वे हमारा हाल घास के तिनकों की तरह आँखों में पड़कर कर देंगे। आइए अब पाठ की आखिरी पंक्ति पढ़ते हैं, आखिरी दोहा पढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का बैरी नहीं है। यह मनुष्य का अहंकार ही है जो उसे किसी का शत्रु बनाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन को शीतल व शांत बनाए रखे, जिससे वह अपने अहंकार को खत्म कर सके। अहंकार विहीन मनुष्य के सब मित्र बन जाते हैं, उसका कोई शत्रु नहीं होता। अतः अपना अहंकार त्याग कर सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो आज का हमारा यही पाठ था, कबीर की साखियाँ।